हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रीकल्चर एंड जीके। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं एएसआरबी नेट एग्ज़ाम के बारे में, जो आपका 2023 में इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। जानेंगे इसके बारे में। तो जो आपका वेजिटेबल साइंस से एग्ज़ाम होता है एएसआरबी नेट का, इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है और कितने मार्क्स ला करके आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या है और आप एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं एएसआरबी नेट वेजिटेबल साइंस के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेंटेटिव जो है डेट के बारे में। जो आपका संभावना है कि आपका ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल, ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल है। ये संभावना है कि आपका जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर नोटिफिकेशन आ सकती है। तो अगर बात की जाए टेंटेटिव शेड्यूल के बारे में, तो टेंटेटिव जो आपका शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग जो आपका नोटिफिकेशन है वो 30 मार्च 2023 तक आ जाएगा। देखिए, अभी कुछ टाइम पहले आईसीएआर की एक मीटिंग हुई थी, जहां पर जो आईसीएआर के डीजी हैं उन्होंने कहा था कि बहुत ही जल्दी, यानी कि आपका फरवरी के लास्ट में या आपका मार्च के मिड तक या मार्च के लास्ट तक आपका जो है एएसआरबी नेट का फॉर्म आ सकता है। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर हमने जो ये ऐड किया हुआ है सारा कुछ, ये हमने कुछ वेबसाइट से इंफॉर्मेशन ली है, उसके बेसिस पे हमने इसको मेंशन किया है यहाँ पर। ये आपका एक्सपेक्टेड है, ये कोई ऑफिशियल जो है नोटिफिकेशन का स्क्रीनशॉट नहीं है। अगर बात की जाए कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से होगा स्टार्ट, तो आपका 30 मार्च को फॉर्म आ सकते हैं। 5 अप्रैल से आपका नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप शुरू हो सकते हैं। अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी जो है 10 मई रह सकती है। एडमिट कार्ड आपके जून में आएंगे जून 2023 में। और आपका जो एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम है वो आपका 21 से 27 जून 2023 में हो सकता है। रिजल्ट के बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। तो ये आपका टेंटेटिव शेड्यूल हो गया। इस शेड्यूल को आप ऑफिशियल ना मानिए, मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में गलत कमेंट ना करिएगा। अगर बात की जाए जो है एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में कि आपका कैसा पेपर आता है, पेपर का पैटर्न क्या रहता है, तो जान लेते हैं इसके बारे में। जो आपका एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम होता है, ये आपका एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है। आपका सीबीटी बेस्ड टेस्ट होता है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। 150 क्वेश्चन होते हैं जो कि आपके 150 मार्क्स के होते हैं। एक क्वेश्चन सही करने पे आपको 1 मार्क्स मिलता है और आपका 0.33 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है। पेपर का समय होता है 2 आवर का, आपको 120 मिनट्स मिलते हैं और आपको 150 क्वेश्चन करने होते हैं 120 मिनट्स में। पेपर आपका बाइलिंगुअल रहता है, हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी आता है। जब आप फॉर्म फिल करते हो तो फॉर्म फिल करने के बाद अगर आप फॉर्म फिल करते हो इंग्लिश लैंग्वेज में तो आपका पेपर इंग्लिश में होता है। अगर आप फॉर्म फिल करते हैं हिंदी लैंग्वेज में तो आपका पेपर हिंदी लैंग्वेज में होता है। तो ये आपका जो है हो गया एएसआरबी नेट का एग्ज़ाम पैटर्न। अगर आप एमएससी कर रहे हैं या आप एमएससी कर चुके हैं तो आप एएसआरबी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि एमएससी अगर आपने कर रखी है और आपको पीएचडी करना है तो अभी हो सकता है नेक्स्ट ईयर से ये जो है लागू हो जाए कि जिनके पास आईसीआर नेट होगा वही जो है पीएचडी कर पाएंगे। तो आप आईसीआर नेट की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। या अगर आप अभी एमएससी कर रहे हैं, एमएससी के फर्स्ट ईयर में हैं, आपकी एमएससी हॉर्टिकल्चर से है या आपकी एमएससी वेजिटेबल साइंस से है, अगर आपकी एमएससी जो है हॉर्टिकल्चर की प्योर ब्रांच से है तो भी आप वेजिटेबल साइंस का फॉर्म फिल करके इससे प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके अलावा जो आपका आईसीआर नेट का एग्ज़ाम होता है, जिन लोगों का अभी फर्स्ट ईयर है वो भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और कैसा पेपर आता है इसको चेक कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं। अगर बात की जाए जो है कट ऑफ क्या रहती है, तो एएसआरबी नेट का जो आपका एग्ज़ाम होता है ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें आपका किसी से कंपटीशन नहीं होता है, इसमें बस केवल आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना रहता है। अगर आप यूआर से बिलोंग करते हो या अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको जो है 150 में से 75 मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, तभी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे, यानी कि आपको 50% मार्क्स लाने होंगे। अगर आप बिलोंग करते हो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से तो आपको जो है 67.5 यानी कि आपका 45% मार्क्स लाने होंगे, तभी आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। अगर आप बिलोंग करते हो एससी एसटी दिव्यांग जन से तो आपको जो है 60% मार्क्स लाने होंगे, 60 मार्क्स आपको लाने होंगे जो कि आपका 40% होता है, तब आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। तो ये आपका हो गया जो है
इसका कट ऑफ और क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में इंफॉर्मेशन। और अगर आप ASRB नेट वेजिटेबल साइंस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, तो एग्रीकल्चर जीके जो हमारा ऐप है वहाँ पे आपको इसके लिए कंप्लीट वीडियो कोर्स मिल जाएगा। आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, वहाँ पर आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप की लिंक मिल जाएगी और हमारे वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी एज़ पर सिलेबस। आपको क्लास नोट्स दिए जाएंगे जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। आपको एज़ पर एग्ज़ाम पैटर्न मॉक टेस्ट यहाँ पर दिए जाएंगे और आपको जो है क्वालिटी कंटेंट दिया जाएगा। और हमारे इस कोर्स को पढ़ करके हर साल काफ़ी बच्चे ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। लास्ट टाइम 75+ लोगों ने ASRB नेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था एग्रीकल्चर जीके प्लेटफॉर्म से कोचिंग लेकर के। तो आप भी अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए और क्वालिटी कंटेंट के लिए हमारा कोर्स ले सकते हो। और यहाँ पर जो आपको एजुकेटर्स पढ़ाएंगे वो एजुकेटर्स काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। वो 1 या 2 बार जो है ICAR नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर चुके हैं। कोई असिस्टेंट प्रोफेसर था, कोई आपका जो है PhD कर रहा था। तो हमने काफ़ी अच्छे एजुकेटर से इस कोर्स को डिज़ाइन कराया है। काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ पर आपको मिलने वाला है। और आप एग्रीकल्चर जीके ऐप और हमारी वेबसाइट से जो इसका डेमो नोट्स है, जो आपकी डेमो क्लासेस वगैरह है, वो भी चेक कर सकते हो। आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप पे ASRB नेट वेजिटेबल साइंस के लिए डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, या आप हमारे ऐप पे जा करके, वेबसाइट पे जा करके डेमो चेक कर सकते हो। और अगर कोई क्वेरी होती है तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए अब बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में कि आपका सिलेबस क्या रहता है। तो जो आपका सिलेबस होता है ICAR नेट का, इस सिलेबस में आपका जो है पहला जो होती है यूनिट, उसमें आपका आता है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। जो आपकी कूल सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स होती है, इनकी प्रोडक्शन के बारे में आपको पढ़ना रहता है। इसमें बेसिकली आपकी जो है इंट्रोडक्शन, बॉटनी, टेक्सोनॉमी, क्लाइमेट एंड सॉइल रिक्वायरमेंट, कमर्शियल वैरायटीज, हाइब्रिड्स, सोइंग एंड प्लांटिंग टाइम्स, मेथड, सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट, न्यूट्रिशनल एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इंटरकल्चर ऑपरेशन, वीड ऑपरेशन, मल्चिंग, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मीजर एंड सीड प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, कोल क्रॉप्स जैसे कि आपका कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, नॉल कॉल हो गया, स्प्राउटिंग ब्रोकोली, ब्रुसेल्स स्प्राउट। रूट क्रॉप्स में आपको बेसिकली कैरेट हो गया, रेडिस हो गया, टर्निप हो गया, बीट रूट हो गया। बल्ब क्रॉप में आपको ओनियन और गार्लिक पढ़नी पड़ेंगी। पीस और ब्रॉड बीन, लीफी वेजिटेबल, कूल सीजन वेजिटेबल्स आपको पढ़नी पड़ेंगी आपका जो है यूनिट फर्स्ट में। ये आपका सिलेबस हो गया यूनिट फर्स्ट का। अगर बात किया यूनिट 2 के बारे में, तो इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वार्म सीजन वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें बेसिकली आपको जो है पढ़ना रहेगा जो है टोमेटो हो गया, इग प्लांट जिसे ब्रिंजल बोलते हैं वो, हॉट एंड स्वीट पेपर, ओकरा बीन्स, काउपी, क्लस्टर बीन, कुकुरबिटेसियस क्रॉप्स, टैपियोका, स्वीट पोटैटो, लीफी, ग्रीन लीफी वार्म सीजन वेजिटेबल्स। ये आपको पढ़ना रहेगा यूनिट 2 में। फिर आपका आता है यूनिट 3 का सिलेबस। 3 में आपको बेसिकली जो है ब्रीडिंग ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में पढ़ना रहेगा। इसमें आप बेसिकली जो ब्रीडिंग वाला पार्ट होता है इसको आप पढ़ोगे। और जो ब्रीडिंग वाला पार्ट है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपको इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि ब्रीडिंग से जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपको ब्रीडिंग वाले पार्ट पे अच्छे से फोकस करना है। इसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा, ओरिजिन, बॉटनी, टैक्सोनॉमी, साइटोजेनेटिक्स, जेनेटिक्स, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग मेथड, इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, म्यूटेशन, varieties and varietal characterization, resistant breeding for biotic and abiotic stress, quality improvement, molecular marker, genomic marker, assisted breeding and QTLS, biotechnology and their use in breeding in vegetable crops, issue of patenting, PPVFR Act, potato and tomato, eggplant, hot pepper, sweet pepper, okra, peas, beans, amaranthus, chinopods and lettuce, gourds, melons, pumpkin and squash, cabbage, cauliflower, carrot, beetroot, radish, sweet potato एंड टैपियोका। इनकी जो आपकी ब्रीडिंग मेथड्स हैं उनके बारे में आपको पढ़ना रहेगा बेसिकली इन क्रॉप्स के बारे में। बाकी जो ये सिलेबस है, इस सिलेबस के PDF की लिंक मैं आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप इस PDF को पा सकते हो। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं जो है यूनिट 4 के बारे में।
4 में आपको बेसिकली पढ़ना पड़ेगा ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में। इसमें आपको बेसिकली जो है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन, डिफिनीशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एनालिसिस एंड इट्स इम्प्रूवमेंट इन वेजिटेबल प्रोडक्शन, फिजियोलॉजी ऑफ डॉर्मेंसी एंड जर्मिनेशन ऑफ वेजिटेबल सीड, ट्यूबर एंड बल्ब्स हो गया आपका, रोल ऑफ ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एस्कॉर्बिक एसिड, एप्लीकेशन ऑफ सिंथेटिक हार्मोन्स, प्लांट ग्रोथ रिटार्डेंट्स, इनहिबिटर ऑफ वेरियस पर्पजेस इन वेजिटेबल क्रॉप्स, रोल एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ मार्फैक्टिन्स, एंटी ट्रांसपाइरेंट्स, एंटी ऑक्सिन, ripening retardant एंड प्लांट स्टिमुलेंट इन वेजिटेबल क्रॉप प्रोडक्शन। फिर क्या आपका आगे आता है रोल ऑफ लाइट टेम्परेचर, फोटो पीरियड ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट, फ्लावरिंग एंड सेक्स एक्सप्रेशन इन वेजिटेबल क्रॉप्स, एपिकल डोमिनेंस, फिजियोलॉजी ऑफ फ्रूट सेट, फ्रूट डेवलपमेंट, फ्रूट ग्रोथ, फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप, पार्थिनोकार्पी इन वेजिटेबल क्रॉप्स, फोटोट्रॉपिज्म, इथाइलिन इनहिबिटर, senescence and abscission, fruit ripening and physiological changes associated with ripening, plant growth regulator in relation to vegetable production, morphogenesis and tissue culture techniques in vegetable crops, sex expression in cucurbits and checking flower and fruit drops, the improving fruit set in solanaceous vegetables, ग्रोथ एनालिसिस टेक्निक इन वेजिटेबल क्रॉप। तो ये आपका जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का सिलेबस हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या इस पीडीएफ के लिए आप जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हो या व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है सीड प्रोडक्शन वाला पार्ट। इसमें आपको बेसिकली जो है इंट्रोडक्शन, मोड ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेजिटेबल्स, सीड मार्फोलॉजी एंड डेवलपमेंट इन वेजिटेबल सीड, फ्लोरल बायोलॉजी इन दीज प्लांट स्पीसीज, क्लासिफिकेशन ऑफ vegetable crop based on the pollination and reproduction behavior, step of quality seed production। जो आपका क्वालिटी सीड प्रोडक्शन है इसके बारे में आपको पढ़ना रहेगा। फिर क्या है आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुटेबल एरिया लोकेशन फॉर सीड प्रोडक्शन ऑफ दीज क्रॉप, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द ग्रोथ साइकिल एंड पॉलिनेशन बिहेवियर, मेथड ऑफ सीड। एक मिनट रुकिए। मेथड ऑफ सीड के बाद क्या आपका है सीड प्रोडक्शन। फिर आपका क्या आता है नेक्स्ट कंपैरिजन बिटवीन डिफरेंट मेथड, दैट इज सीड टू सीड, रूट टू सीड, मेथड इन ज़ायडिस, सीड मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन वेजिटेबल, पॉलिनेशन मैकेनिज्म, सेक्स टाइप रेशियो एंड एक्सप्रेशन, मॉडिफिकेशन ऑफ फ्लावरिंग पैटर्न इन कुकुरबिट्स, नर्सरी रेजिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग स्टेजेस, सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल्स, सोलेनेसियस, कुकुरबिटेसियस, लेगुमिनेसियस, मालवेसियस, कोल क्रॉप्स, लीफी वेजिटेबल क्रॉप्स, रूट क्रॉप, ट्यूबर क्रॉप, बल्ब क्रॉप, स्पाइसेस, हार्वेस्टिंग, पिकलिंग स्टेजेस एंड सीड एक्सट्रैक्शन इन फ्रूट वेजिटेबल, क्लोनल प्रोपोगेशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन ट्यूबर क्रॉप्स, जिसमें आपका पोटैटो हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, कोलोकैसिया हो गया, टैपियोका सीड प्लॉट टेक्निक आपका हो गया, पोटैटो ट्यूबर सीड प्रोडक्शन, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, TPS ट्रू पोटैटो सीड आपका हो गया, इट्स प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हाइब्रिड्स इन वेजिटेबल्स, मेंटेनेंस ऑफ पेरेनियल लाइन्स, यूज ऑफ मेल स्टेरिलिटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी इन हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन, environmental factors related to flowering and bolting of vegetable crops, share of vegetable seed in seed industry, importance and present status of vegetable industry, intellectual property rights and its implication, impact of PVP on growth on seed industry। तो ये आपका सिलेबस हो गया यूनिट 5 का। नेक्स्ट आपका आता है यूनिट 6 वाला पार्ट। इसमें आपको बेसिकली जो है सिस्टमैटिक्स ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में पढ़ना रहेगा, जिसमें आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन, डिफरेंट मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन, साइलेंट फीचर ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, origin history evaluation and distribution of vegetable crops, botanical description of families, genera and species, covering various tropical, subtropical and temperature vegetables, cytological level of vegetable crops, descriptive keys for improvement vegetables, importance of various vegetable crops, molecular marker in evaluation of vegetable crops, molecular marker as an aid in
कैरेक्टराइजेशन एंड टैक्सोनॉमी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स। इसमें बेसिकली आपको जो क्लासिफिकेशन वाला पार्ट है, जो आपका टैक्सोनॉमी वाला पार्ट है, वो पढ़ना रहेगा वेजिटेबल क्रॉप्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी रहेंगी। तो आगे आपका आता है यूनिट 7 का पार्ट। 7 में आपको बेसिकली क्या पढ़ना रहेगा? 7 में आपको दोस्तों बेसिकली जो है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ अंडर एक्सप्लॉयटेड वेजिटेबल क्रॉप्स, जो आपकी अंडर एक्सप्लॉयटेड वेजिटेबल क्रॉप्स होती है, इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। इसमें क्या है आपका इंट्रोडक्शन, बॉटनी एंड टेक्सोनॉमी, क्लाइमेट, सॉइल रिक्वायरमेंट, कमर्शियल वैरायटीज, हाइब्रिड, ओइंग, प्लांटिंग टाइम्स, मेथड, सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट आपका हो गया, न्यूट्रिशनल एंड इरिगेशन रिक्वायरमेंट, इंटरकल्चर ऑपरेशन आपकी हो गया, वीड कंट्रोल हो गया, मल्चिंग, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, हार्वेस्टिंग, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन मेजर, सीड प्रोडक्शन ऑफ एस्पैरागस, आर्टिचोक, लीक, ब्रूसेल्स स्प्राउट, चाइनीज कैबेज, ब्रोकोली, केल, आर्टिचोक, अमेरंथस, सिलेरी, पार्सेली, पार्सनिप, लेट्यूस, रुबार्ब, स्पाइनाच, बैसेला, बथू एंड चिकुमानिस, एलिफेंट फूट याम, लीमा बीन, विंग्ड बीन, वेजिटेबल पिजन पी, जैक बीन एंड स्वार्ड बीन, स्वीट गार्ड, स्पिन गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, ओरिएंटल पिकलिंग मेलन एंड लिटिल गार्ड, कुंदरू। तो इन सभी क्रॉप्स के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, इनकी प्रोडक्शन की जो टेक्नोलॉजी है वो पढ़नी पड़ेगी। और लास्ट आपकी कौन सी यूनिट है? पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ वेजिटेबल क्रॉप। ये आपकी 8th यूनिट है, जो कि आपकी लास्ट रहेगी। इसमें आपको बेसिकली जो पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन होते हैं वेजिटेबल क्रॉप्स में, उसके बारे में पढ़ना रहेगा, जिसमें आपका इंपॉर्टेंस एंड स्कोप ऑफ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इन वेजिटेबल्स, मैच्योरिटी इंडिसेस एंड स्टैंडर्ड ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स, मेथड ऑफ मैच्योरिटी डिटर्मिनेशन, बायोकेमिस्ट्री ऑफ मैच्योरिटी एंड राइपनिंग, एंजाइमेटिक एंड टेक्सचरल चेंजेस, इथाइलिन एवेल्युएशन एंड इथाइलिन मैनेजमेंट, रेस्पाइरेशन, ट्रांसपाइरेशन, रेगुलेशन मेथड, हार्वेस्टिंग टूल्स, हार्वेस्टिंग प्रैक्टिसेस फॉर स्पेसिफिक मार्केट रिक्वायरमेंट, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजिकल and biochemical changes, disorder, chilling injury in vegetables, influence of pre-harvest practices and other factors affecting post-harvest losses, packaging houses operation, commodity pre-treatments, chemical wax coating, pre-packaging and eradication, packaging of vegetable crop, post-harvest disease and prevention from infestation, principle of transport, method of practice of storage, ventilated refrigerated MACA storage, hypobaric storage, pre-cooling and cold storage, zero energy cool chamber, storage disorder। ये आपका हो गया कंप्लीट सिलेबस आपका ASRB नेट वेजिटेबल साइंस का। तो आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करनी है। मार्केट में किसी एक बुक से आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हो, इसके लिए आपको प्रॉपर किसी कोर्स की आवश्यकता होगी। तो एग्रीकल्चर जीके आप सभी को कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कर रहा है। आप हमारे कोर्स से जुड़िए, आप हमारे कोर्स को बाई करिए। इसमें आपको एज पर सिलेबस यहाँ पर वीडियो क्लासेस मिल रही हैं। काफ़ी एक्सपीरियंस फैकल्टी आपको ये क्लासेस प्रोवाइड करेगी, आपको पढ़ाएगी इसमें। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो इस कोर्स को आप एक्सेस कर सकते हो पूरे 1 साल तक। और ये हमारा ऐसा कोर्स है, अगर आप इसको पढ़ते हो तो ये कोर्स आपका ASRB नेट में, ARS में, इसके अलावा जो आपका SRF का एग्ज़ाम होता है, सभी एग्ज़ाम में ये कोर्स हमारा यूजफुल होने वाला है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपका ASRB नेट वेजिटेबल साइंस के बारे में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।